सभी मित्रों को इंदर पटेल का जय श्री राम नमस्कार। मित्रों, हमारी मालवी भाषा में एक कहावत है कि अधूरा जोगी और कुल्ले तक जटा। मतलब जो अधूरा ज्ञानी रहता है, जिसको किसी चीज़ का संपूर्ण ज्ञान नहीं रहता है और उस चीज़ में हाथ डाल देता है, उसके लिए ये कहावत बनाई गई है कि अधूरा जोगी और पौन तक जटा। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। कहानी उन दिनों की है जब मैं एक फैक्ट्री में काम किया करता था और मुझे बहुत थोड़े पैसे मिला करते थे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे नुक्ती खाने का बहुत शौक़ है, पहले भी था और आज भी है। नुक्ती मेरी फेवरेट पसंदीदा मिठाई है, ये मान लीजिए आप। अब मुझे सैलरी बहुत कम मिलती थी और उस फैक्ट्री के कैंटीन में नुक्ती रोज़ बना करती थी। अब मेरी इच्छा थी कि मैं भरपेट नुक्ती खाऊं, लेकिन मेरी जेब जवाब दे जाती थी मित्रों। तो मैंने उस हलवाई से पूछा कि भाई साहब मुझे ये बता दीजिए आप ये नुक्ती कैसे बनाई जाती है यार। तो उन हलवाई महोदय ने मुझे बताया कि अरे कुछ नहीं यार, सिंपल काम है। पहले चाशनी बना लीजिए एक कढ़ाई में और फिर बेसन को हल्का घोल लीजिए, ऐसा जो उस छलनी में से आसानी से निकल जाए। उसके बाद में आप उसको घी या तेल जो भी आपके पास व्यवस्था हो उसमें उसको फ्राई करके उस चाशनी में डाल दीजिए और कुछ समय बाद उसको निकाल लीजिए। हो गई नुक्ती तैयार। मित्रों, मैं रोज़ इसी वहापों में रहता कि कब मेरे घर वाले घर पे नहीं रहे और मैं नुक्ती बनाऊं और भरपेट नुक्ती खाऊं। भाई एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी पत्नी, मेरी माताजी सब खेत पर गए, मैं अकेला घर पे था। मैंने लगाया काम अपना देसी सिगड़ी, ऊपर पहला शक्कर की चाशनी बने ली। मैंने चाशनी बने ली और वह तार बंदिया नहीं बंदिया, हमारे वहाँ भी कोई परफेक्ट ज्ञान नहीं है यार कि का तार सही साटी बनना चाहिए। उको तार बंदिया ने उनका हेडी ने एकाड़ी धर दी चाशनी के सिगड़ी पर से। उका बाद में जो है कि ऊपर मैंने तेल धर दियो, एक दूसरी कढ़ाई में तेल धर दियो और वो बेसन घोलियो। और जब तेल गरम हुई तो ना बेसन के जब हूँ उसमें से निकालने लगूँ तो थोड़ो कट्ठो थो तो उन्हीं चालनी में से, झारी में से निकले नहीं। वो बड़ी मुश्किल से थोड़ो बहुत करियो और फिर थोड़ो को गीलो कर लियो। अब थोड़ो गीलो कर लियो का तो जैसे ही उन्हीं चालनी का ऊपर डालूँ हूँ अनु छर्र से नीचे चली जाए और उना झारा सा ऊपर छोटो करियो नुक्ती तो कहीं नुक्ता बनी जाए। और फिर उसमें से निकाल के उसका चाशनी में डाल दी। चाशनी में से निकाल के और जैसे ही मुंडा में धरी आसी फरफरी आई। थारी मिठी थी वाह, ठंडी ठंडी कजा कसी लागे को असो स्वाद की है भगवान। फिर भी मैंने थोड़ी कोशिश करी, कहीं हूँ भीतर धक्का उकन वह बाहर आए। ये खेते वीडियो बनाओ तो माखा मच्छर बहुत परेशान करे, घरे वीडियो बनाओ तो घर वाला बहुत परेशान करे। कहाँ जाऊँ वीडियो बनाने, तुम लोग से बात भी तो करनी है यार। इन्हें माखा ना का बहुत परेशान है हूँ भैया। एक दो घाण मन जैसे तैसे बनाया और मन के अब कहीं करा नुक्ती में तो मज़ा नहीं आ रहा। तो वहाँ दिमाग में ऐसा आयो कि अब इसमें नमक मिर्ची जीरो मसालो डाल दें ना बेसन में और एक कढ़ाई में डाला हुआ तो ऐसा जाड़ो पापड़ बनी जाएगा जिसको बहुत मस्ती से खाएंगे अपन। मैंने नमक मिर्ची जीरो मसालो डालियो दोस्तों और जैसे जो उन्हें कढ़ाई का अंदर डाली, हमारी कल्पना ऐसी थी कि उसमें पापड़ बनी जाएगा। लेकिन जैसे ऊपर डालियो वो बेसन रंदी की बेसन और खद 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 मैंने वहाँ माथो पकड़ लियो कि हे भगवान। तो आसी मोनी हमारी नुक्ती और जैसे जी एक भैया दूसरों फिर मार से तो खवानी नहीं हुआ। मैंने उनको धर दी, बहुत परेशान हुई हूँ। घरवाला ना मालूम नहीं पड़े इकाले पाछा बर्तन भांडा भी सगड़ा मांझा मुंजो करी धरिया। पर चोरी कितनी भी होशियारी से करो, लोग कही कि चोर पकड़े जाए। वो बेसन मैंने कुंडा में डालियो। घर वाला जब आया सांझे तो उनने देखियो कि यार ये बेसन किन्ने रन दियो। फिर उनने मारे थोड़ो पढ़ाया पूछियो तो मैंने क्योंकि यार असो हो तो हाँ भाई कही कि रे गेलिया तू महाराज की तो हूँ थारा सिखाई देती रे हमारा याद है। अन एक दूसरो दोस्त आई गयो, मैंने के बाद लुक दी खवाई दी और भैया उका तो साथ जो हो वो भगवान कोई का साथ नहीं करे। और हमारा मालूम भी नहीं थी वो अपेंडिक्स को मरीज थो का थोड़ा दिन पहला ऑपरेशन हुआ तो उन्हें वह लुक दी खी ली, उन्हें तो खी ली। अन जो है
उका तो दस्त लगी गया। तो आसी बनी लुकती इकालिए कहे अधूरा जोगिन पोन तक जटा जय सियाराम। तम भी है जो काम याद रहे यूज करया करो, चाहिए ना काम में हाँ नहीं करनी। हमारे गाँव में एक बा है, कहीं भी किदो ना बाक है, ना बा को काम काज अच्छो चले है तो बा फुर्सत में है न, फिर थोड़ा रायचंद टाइप का है। उनका कहीं भी किदो बा बंदूक को लाइसेंस बनाणु मारे चल भाई, बा मोटरसाइकिल को लाइसेंस बनाणु मारे चल भाई, अपन बनी देवाना। अब हमारे गांव में भी बा भी एक बार तो ऐसा फंसा है कि हमारे गांव में एक अच्छा दादा का ने ब्याह थो और उनका ढोली नहीं मिला, तो उन्हें सीधे सीधे बा मिल गया। बा यार ढोली चल के लिया हूँ कर दूँ, तो उन्हें बा ने उन्हें भैया ने क्योंकि नहीं यार बा हमारा कोई मिल ही नहीं रही है, थारो ढोली मार सा आयो, थारो ढोली मार सा आयो, ला दे 5,000 रुपया था घर ढोल बाजो को। सामने वाला ने हिडीन 5,000 रुपया दी दिया। बा ने 4 गाम नाप्या पग पग, बा का कहीं ढोली नहीं मिलियो। और बा का अब कहीं बताऊँ तुम्हारे थाली बजे बजे सामने वाला का नई जगह ब्याह कराना पड़ी, क्योंकि उन्हें दा ने भी शर्त रखी दी थी कि बा जो 5,000 दी रही है पर ढोली नहीं मिलेगो तो तुम्हारा ढोल बजाना पड़ेगो। और बा ने हाँ कर ली थी, तो उन्हें बा ने थाली बजे बजे ने अगला का ब्याह करायो और अब बात सीधा हुई है। तो इकल्ले अपने जो काम याद रही उस काम करना चाहिए, ना काम में नहीं पड़नो। सबका जय सियाराम।